बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, ट्रेलर में गंगूबाई काठियावाड़ी जितनी एक्साइटिंग दिख रही थी, फिल्म उतनी एक्साइटिंग नहीं है। आलिया के लिए इस बार कई लोग चीयर कर रहे थे और कई उनकी कास्टिंग को लेकर डाउटफुल थे। फिल्म देखने के बाद भी कुछ कहेंगे कि फिल्म उतनी खास ना सही, लेकिन आलिया की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसा भी कहेंगे कि जिसका डर था वही हुआ, आलिया पूरी फिल्म में बच्ची लग रही है। गंगूबाई का किरदार गंगूबाई कम, आलिया ज्यादा लग रही है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि आलिया ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो गंगूबाई दिख सके, लेकिन जब कोई किरदार आपके लिए बना ही ना हो तो सारी कोशिशें कम पड़ जाती हैं। हमारे फिल्मी कल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो हम हॉलीवुड को इतना कॉपी करते हैं, उनकी फिल्में कॉपी करते हैं, उनके गाने, उनका म्यूजिक, उनका स्टाइल, हर चीज कॉपी करते हैं, लेकिन जिस फिल्मी कल्चर को हमें एक्चुअली अपनाना चाहिए उसे खुला इग्नोर कर देते हैं। वहाँ बड़ी से छोटी फिल्मों के लिए बड़े से छोटे हर एक्टर को ऑडिशन देना पड़ता है, तब जाकर उन्हें रोल मिलता है। किसी कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट होगा उसके लिए ऑडिशन देना पड़ता है, लेकिन ये चीज हम कॉपी नहीं करेंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन का रोल यूं ही फोकट में थोड़ी ना मिल गया था। खैर, अब कोई गंगूबाई को ब्लॉकबस्टर तो कोई फ्लॉप बताएगा, लेकिन सच कहूं तो मूवी एवरेज है। बस आलिया के लिए बुरा लग रहा है, उनके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी इस बार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर का साथ उनको मिला था, लेकिन अगर फिल्म के सिनेमा घरों में रिलीज होने के चंद घंटों में ही आपको उसकी OTT पर रिलीज की अनाउंसमेंट करनी पड़े तो समझ लीजिए कि सिनेमा घरों की कितनी सीटें भरी होंगी। आलिया ने कुछ अच्छे मोनोलॉग्स, वन लाइनर्स बोले हैं, डांस भी अच्छा किया है, दिखने में भी वो अच्छी लग रही है। लेकिन बात तो वही है ना, गंगूबाई को ग्लैमराइज करने से किरदार की ओरिजिनलिटी चली गई है। क्या जरूरी है गंगूबाई का हर फ्रेम में सुंदर दिखना? एक्चुअली इस किरदार को देखकर दिलों में दहशत होनी चाहिए थी, लेकिन माफिया क्वीन की दहशत नजर नहीं आई। हम फिल्म का फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ देखने के मकसद से थिएटर नहीं जाते हैं, हम पूरी फिल्म देखने जाते हैं। और पूरी फिल्म देखने के बाद यही लगा कि संजय सर इस बार भटक गए हैं, या यूं कहें कि अपनी पुरानी फिल्मों से बाहर नहीं निकल पाए। हमें मालूम था कि फिल्म का सेट अच्छा हो, लेकिन हमें इस बात की भी उम्मीद थी कि उनका कहानी बयां करने का अंदाज फिर से गजब होगा। लेकिन अफसोस, फिल्म देखते समय लग रहा था कि हम उनकी ही कुछ पुरानी फिल्मों का जोड़ तोड़ देख रहे हैं। बस नया यह है कि इस बार फिल्म में आलिया है, हर फ्रेम में आलिया है। आपने विजय राज और अजय देवगन सर को ट्रेलर में जितना देखा है ना, उससे बस थोड़ा सा, इतना सा ज्यादा फिल्म में देखने को मिलता है। अजय देवगन, विजय राज, सीमा पावा, शांतनु महेश्वरी, जिम सार सभी बारी बारी से पर्दे पर आते हैं, कुछ हेवी डायलॉग्स बोलते हैं और चले जाते हैं। गाने भी कई बार अननेसेसरी लगते हैं। जैसे ही ऑडियंस स्टोरी से बोर होने लगती है, वैसे ही कोई ना कोई गाना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि संजय लीला भंसाली सर की वैश्यावृत्ति पर बनी ये पहली फिल्म है, इससे पहले भी उन्होंने देवदास, सांवरिया जैसी फिल्म बनाई है। लेकिन इस बार सेट की खूबसूरती में कहानी कहीं खो सी जाती है। फिल्म कुछ टुकड़ों में अच्छी लगती है और कुछ टुकड़ों में बिखर जाती है। गंगूबाई अनडाउटेडली फेमिनिज्म मूवमेंट को आगे बढ़ाती एक फिल्म है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाल के कुछ सालों में हॉलीवुड में भी इस बात को लेकर डिबेट छिड़ी हुई है कि रियल फेमिनिज्म क्या होता है और फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करने वाली वो कौन सी फिल्में हैं जिन्हें लोगों ने पसंद किया और किन्हें नकार दिया। ये छोटा सा सेगमेंट देखिए। Recently, there's been quite a surge in the representation of women across all media, like movies and TV shows, including women at the helm of decades-old franchises, even taking over roles that are traditionally held by men. And honestly, fans have loved it. While it is a big change for everyone has respected the change and shown up in droves to support these new female heroes. No, I'm just kidding. Everyone hates it, and everyone is really damn pissed about it. And the reviews and box office numbers are just as bad as people say, no matter how much Rotten Tomatoes tries to convince us otherwise. एक्चुअली ये वीडियो कहना चाहता है कि हमें मर्दों की नकल करने वाली स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। हमें ऐसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स चाहिए जो एक्चुअली फीमेल हुआ करती हैं। We need less strong female characters and more strong characters that happen to be female. बहुत गहरी बात है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। खैर, ये कंट्रोवर्सीज तो हॉलीवुड फिल्मों में चल रही हैं। हम गंगूबाई की बात कर रहे हैं। गंगूबाई में भी ऐसी कई कंट्रोवर्शियल चीजें दिखाई गई हैं जो कि डिबेटेबल हैं। पहला, एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ने वाली कुछ महिलाओं का कहना है कि जब मर्द शराब सिगरेट पी सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उन्हें वस्तु की तरह देख सकते हैं, तो हम औरतें जब ऐसा करती हैं तो मर्दों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? वो करे तो वाह वाह, हम करे तो बच्चलन कैरेक्टरलेस। जब कई फिल्मों में हीरो को शराब सिगरेट पीते, लड़कियों को छेड़ते हुए दिखाया जाता है, तब तो लोग बड़े मजे से फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन यही काम अगर कोई लड़की कर दे तो उन्हें बुरा लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विमेन एम्पावरमेंट की ही लड़ाई लड़ने वाली बाकी महिलाओं का कहना है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग विमेन बनने के लिए, एक सशक्त नारी बनने के लिए मर्दों की गंदी आदतों की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई तो उनकी इन्हीं बुराइयों से थी। अगर हम भी वही करने लगेंगी तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा?
दोनों पक्षों के तर्कों में दम है। आपको क्या लगता है रियल फेमिनिज्म का मतलब क्या है? ये सवाल खासकर भारत की लड़कियों से है। अगर वो खुद जवाब देंगी तो ये पॉइंट हम सभी के लिए ज्यादा क्लियर हो पाएगा। वैसे लड़के भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें। फिल्म में गंगूबाई के किरदार ने वो सारी चीजें की हैं जो कि एक जमाने में महिला नहीं चाहती थी कि पुरुष करे, जिसके लिए वो पुरुषों से कई सदियों से लड़ती आई थी। जैसे कि गंगूबाई बीड़ी पीती है, शराब पीती है, जो कि आजकल कॉमन है इंडिया में। अपने से कम उम्र के लड़के को ऑब्जेक्टिफाई करती है, जेंडर रोल एक्सचेंज करती है, मिक्स नहीं करती है, एक्सचेंज करती है। जिस तरह लड़कियों की पैसों के लालच में जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, उसी तरह वो एक लड़के की पैसे देकर जबरदस्ती शादी करवा देती है, उसकी मर्जी के बगैर। ये रिवर्स दहेज प्रथा नहीं हुई क्या? हमें तो दहेज प्रथा खत्म करनी थी ना। नारीवाद ने तो हमेशा से इन चीजों का विरोध किया है, फिर वो इन्हीं को अपनाने की बात को जस्टिफाई कब से करने लग गई? क्या फेमिनिज्म अपना असली मकसद भूल गया है? डिबेटेबल है, कमेंट सेक्शन में भड़ास निकालिए। दूसरा डिबेटेबल क्वेश्चन जो ये फिल्म उठाती है कि क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज होना चाहिए? गंगूबाई की विचारधारा इसके लीगल होने के पक्ष में है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में ऑलरेडी लीगल है, इलीगल नहीं है, लीगल है। लेकिन इसका कानून थोड़ा पेचीदा है और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम को इनकरेज भी करता है। वैसे अगर कोई लड़की खुद की मर्जी से ये काम करना चाहती है तो उसे मनाही नहीं है, इजाजत है उसे। तीसरा डिबेटेबल क्वेश्चन है, गंगूबाई कहती है कि वेश्याओं की वजह से आज हमारे समाज की आम औरतें सुरक्षित हैं। अगर वेश्याएं नहीं होंगी तो आम औरतों के साथ क्राइम और बढ़ जाएगा। वेश्याएं हैं इसलिए बाकी औरतें सुरक्षित हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चौथा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या वेश्याओं की बच्चियों को या बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं? पांचवा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं? सीमा पावा का कैरेक्टर जिस तरह गंगूबाई के साथ सब कुछ जानते हुए भी दरिंदगी होने देता है, ये चीज इसी ओर इशारा करती है। जबकि फिल्म में गंगूबाई की बाकी दोस्तें उसका साथ देती हैं, तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक तरफ औरत दुश्मन है तो एक तरफ दोस्त भी है। फिल्म में सवाल तो कई पूछे गए हैं और सारे डिबेटेबल हैं, लेकिन फिल्म कई लोगों को बोरिंग लगेगी। संजय लीला भंसाली सर सिर्फ अपने अमेजिंग सेट के लिए नहीं जाने जाते हैं। किसी कहानी को इमोशनली बयां करने का तरीका उनकी असली स्पेशलिटी है, जो कि इस फिल्म में दिखाई नहीं पड़ी। कहानी बस चले जा रही थी, इवेंट्स हुए जा रहे थे और आखिर में फिल्म बस खत्म हो जाती है। और हाँ, नेहरू जी के साथ गंगूबाई का जो सीन है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि नेहरू जी ने गंगूबाई को नहीं, गंगूबाई ने नेहरू जी को बुलाया था। गंगूबाई का कैरेक्टर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कैरेक्टर को डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है। गंगूबाई के सामने नेहरू जी का कैरेक्टर वीक दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। मेरी तरफ से गंगूबाई को मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में गंगूबाई वर्सेस बॉयकॉट पर यह वीडियो है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।